अस्सलामुअलैकुम। बैक्टीरियल स्किन लीजन्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल की। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल, फॉलिकुलाइटिस, फ्रंकल एंड कार्बंकल। जो फॉलिकुलाइटिस है ये हमारे पास क्या होता है, हेयर फॉलिकल के इन्फेक्शन को कहते हैं, जिसमें पस एक्यूमुलेट हो जाती है। अब फॉलिकुलाइटिस तो हो गया इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल विद द पस एक्यूमुलेशन। Now, what is furuncle and what is carbuncle? Furuncle is basically deep-seated, red-hot, tender nodule और abscess. इसमें क्या है, red, hot, tender nodule हो रहा है। मतलब जितने भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन की कार्डिनल साइंस होते हैं वो सारे हो रहे हैं। रेडनेस भी हो रही है, हॉटनेस भी हो रही है, एक स्वेलिंग भी हो रही है, टेंडरनेस भी है। कार्बंकल में भी सेम है, डीपर इन्फेक्शन है जिसमें रेड टेंडर नोड्यूल हो रहा है। ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुरंकल एंड कार्बंकल? तो फुरंकल में क्या होता है, हमारे पास सिंगल ड्रेनिंग पॉइंट होता है, ठीक है, जबकि कार्बंकल में ये होता है कि हेयर फॉलिकल के साथ मल्टीपल ड्रेनिंग पॉइंट्स होंगे। सो folliculitis is an infection of the follicle, hair follicle with the pus accumulation. Furuncle is red hot tender nodule with a single draining point. Carbuncle is red tender nodule with a multiple draining point. Now, folliculitis पे further बात करते हैं. We have a pseudo folliculitis barbae, shaving bumps and psychosis barbae. It is a traumatic folliculitis और इसमें होगा क्या कि इनग्रोन हेयर्स की वजह से ऐसा लगता है जैसे फॉलिकुलाइटिस हुआ है। एक्चुअली वो कोई इन्फेक्शन नहीं होता। होता क्या है कि बार बार हेयर रिमूविंग की वजह से इनग्रोन हेयर्स डेवलप हो जाते हैं और वो इनग्रोन हेयर्स बाहर अपीयरेंस ऐसे दे रहे होते हैं स्किन पे जैसे कोई फॉलिकुलाइटिस हुआ है। Then we have hot tube folliculitis, so that is caused by Pseudomonas aeruginosa. जबकि यहाँ पे ये पॉइंट भी मैं ऐड कर दूँ कि फॉलिकुलाइटिस, फ्रंकल एंड कार्बंकल तीनों इन्फेक्शन जो होते हैं ये कॉज्ड हो रहे होते हैं बाय स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फॉलिकुलाइटिस, फ्रंकल, कार्बंकल इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स। जबकि हॉट ट्यूब फॉलिकुलाइटिस कौन करवा रहा होता है, स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा। इसमें फॉलिकुलाइटिस जो होता है वो 2 दिन बाद अपेयर होता है आफ्टर एक्सपोजर टू द कंटेमिनेटेड वाटर। किसी कंटेमिनेटेड वाटर से आपका एक्सपोजर हुआ ड्यूरिंग स्विमिंग फॉर एग्जांपल, उसके बाद हॉट ट्यूब फॉलिकुलाइटिस डेवलप होगा 2 दिन बाद। एंड कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज स्यूडोमोनास ऑरिजिनोसा। फॉलिकुलाइटिस एज आई सेड कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है फ्लूक्लोक्सासिलिन। फ्लूक्लोक्सासिलिन हम देते हैं एज अ ट्रीटमेंट। इसमें फ्रंकल की बात की जाए, मैंने बताया आपको रेड हॉट टेंडर नोड्यूल होता है विद अ सिंगल ड्रेनिंग पॉइंट। ये मोस्ट कॉमनली नैक, ब्यूटेक्स एंड एनोजेनाइटल रीजन से मिल रहा होता है। कार्बंकल की अगर बात की जाए, सो दैट इज डीपर इन्फेक्शन, ये रेड टेंडर नोड्यूल होता है विद द मल्टीपल ड्रेनिंग पॉइंट। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लासिकल फीचर ऑफ द कार्बंकल इज दैट इट अपीयर्स एंड फाउंड इन डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट as well as in the immunocompromised patient. So जहाँ डायबिटीज़ मेलाइटिस आ जाए और हेयर फॉलिकल की बात हो, के इन्फेक्शन की बात हो जाए, दैट मीन्स कार्बंकल वुड बी द आंसर ऑफ दैट BCQ. ट्रीटमेंट इसकी होती है फ्लूक्लोक्सासिलिन. सो दिस इज ऑल अबाउट इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स.